सीतामढ़ी के सोनवर्षा से सीएम के हेलीकॉप्टर उड़ते ही लखनदेई नदी पर बना बांध टूटा। वैशाली में चिराग पासवान का सीएम नीतीश पर कटाक्ष का, हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से टूट गया होगा बांध। मुंगेर पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त, कार्रवाई से शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। ज्ञान व्यापी मस्जिद में दूसरे दिन सर्वे का काम शुरू, 52 लोगों की टीम मस्जिद में तैनात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार में भ्रष्टाचार को जड़ से हटा देने के लिए आपको बता दें कि काम किया जा रहा है और ऐसे में सीतामढ़ी में दरअसल नीतीश की कोशिश को उनके अधिकारी ही पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला सीतामढ़ी में लखनदेई नदी पर बने तटबंध से जुड़ा है। दरअसल सोनवर्षा प्रखंड स्थित खाप खोपराहा में दशकों से निर्जीव पड़ी लखनदेई नदी की उराही का कार्य को देखने खुद नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे थे। सीएम ने नए निर्माणाधीन बांध का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने प्रस्थान किया। हेलीपैड से नीतीश के हेलीकॉप्टर ने जैसे ही उड़ान भरी, वैसे ही लखनदेई नदी के तटबंध पर बनाया गया बांध टूट गया। देखते ही देखते पानी पूरे गांव में भर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि खेतों से होते हुए नदी का पानी गांव की तरफ बहने लगा। इसे देखकर ग्रामीण घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लखनदेई बांध टूटने की वजह से, आपको बता दें कि जो पानी है वो घुस गया और ऐसे में लखनदेई नदी पर बना हुआ बांध टूटने की वजह से पानी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से गांव में प्रवेश कर गया। सीएम नीतीश कुमार के वहां से निकलने के बाद ही ये घटना जो है वो हुई है। हाजीपुर में शहीद बैकुंठ शुक्ला के शहादत दिवस कार्यक्रम में पहुंचे चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाया है। लखनदेई नदी की उराही के लिए बनाया गया सुरक्षात्मक बांध टूटने और विश्वेश्वरैया भवन में आग लगने की घटना को लेकर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार पर ताजा उदाहरण देते हुए कहा कि सीतामढ़ी में बांध का निरीक्षण करने पहुंचे थे और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर वहां से उड़ा, वैसे ही बांध टूट गया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से बांध टूट गया होगा। वहीं विश्वेश्वरैया में आग लगता ही है तो मुख्यमंत्री देखने जाते हैं कि कौन सी फाइल जली, लेकिन हत्या और अपराध में किसी से पूछने तक नहीं जाते। 2 महीने बाद बाढ़ आएगी और फिर घपला होगा। तो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर कटाक्ष किया है, हमला बोला है। दरअसल बांध टूट जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। साथ ही साथ उन्होंने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वो कभी भी किसी की मृत्यु पर, किसी की हत्या पर हालचाल पूछने तक नहीं जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद बाढ़ आएगी और फिर से घपला किया जाएगा। आरोप नहीं लगाया। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि भाई मुख्यमंत्री जी विश्वेश्वरैया भवन में तो चले जाते हैं, वहां पर जाकर देख रहे हैं कि क्या कागज पत्र जला नहीं जला, पर जिस तरीके से बिहार में रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज बिहार में जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, गला रेत दिया जाता है, जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, एक पीड़ित परिवार के पास मुख्यमंत्री जी जाना जरूरी नहीं समझते। ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर इन दिनों पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच भागलपुर पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता और बिहार सरकार में भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इस मामले पर बयान दिया। मंत्री ने कहा कि न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए और उनके आदेश का पालन सबको करना पड़ेगा।
आप जिस प्रश्न को उठाया है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उस सबको पालन करना चाहिए और करना पड़ेगा। का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा लोगों को मानना होगा। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगर हम बात कर ले तो आज दूसरा दिन है, सर्वे होने वाला है और न्यायालय ने इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले में जो सर्वे है वो पूरा किया जाएगा। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सर्वे होनी है, वीडियोग्राफी होना है और इस पूरे मामले को लेकर देश भर में राजनीति गर्म चल रही है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस पर बयान सामने आ रहा है और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो रामसूरत राय ने भी ये बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसे लोगों को मानना होगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मंत्री ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो मानना होगा। मुंगेर में नल जल योजना जो सरकार की तरफ से है वो फिसड्डी साबित हो रहा है। दरअसल सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना की पोल खुलती हुई नजर आई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं पानी की कीमत अगर जानना हो तो किसी प्यासे से पूछ लो। उससे क्या पूछना जिसके घरों में कुएं प्यास बुझाते हो। कुछ ऐसी तस्वीरें मुंगेर जिले की है जहां तारापुर प्रखंड स्थित रामपुर पंचायत में 5 सालों से शुद्ध जल पहुंचाने वाली योजना अधर में लटकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और हम लोग को इतना पानी का प्रॉब्लम है, इतना पानी का प्रॉब्लम है कि हम लोग का हालत खराब हो गया है पानी के लिए। हम लोग से 450 रुपया का हम लोग का स्लिप भी काट करके दे दिया है। 18 में स्लिप काटा होगा, यही जगह काटा था सरपंच से सरकारी जगह, मगर हम लोग का इधर में कोई पाइप का कनेक्शन भी नहीं हुआ है। दरअसल विश्व बैंक के सहयोग से नीर निर्मल परियोजना के तहत मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड स्थित रामपुर विषय पंचायत के 2 गांव को पाइप द्वारा घरों में जलापूर्ति करने का कार्य प्रारंभ हुआ था। इस योजना के तहत 1,35,88,000 की लागत से कुल 675 परिवारों को जल की सुविधा देनी थी। इसमें मुस्लिम बहुल रामपुर गांव में लगभग 450 घरों में पानी देना था, जिसके लिए परियोजना 2017 में ही चालू की गई थी। बावजूद अभी तक इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। वहीं पाइप से जलापूर्ति के लिए जिला परियोजना प्रबंधक इकाई मुंगेर द्वारा गृह जल संयोजन शुल्क के रूप में 450 रुपए प्रति परिवार की दर से भी वसूला गया है। जल नीलाम से शुरू हुआ था 25 दिसंबर 2017 में और इनको फाइनल करके देना था 2019 में। आज 22 हो गया है। यहाँ पे जो है अभी तक पाइप नहीं बिछा है। मुश्किल से 15 घर में पानी चल रहा है। एक पानी के लिए परेशानी के लिए एक दूसरे के गांव यानी मोहल्ला से लाना पड़ता है, दूसरे के घर से लाना पड़ता है। इसलिए कि जो है जल नल का बड़ा स्थिति यहाँ बुरा है। इतना ही नहीं, एजेंसी द्वारा कार्य योजना के तहत जहां तहां गड्ढा खोदकर छोड़ने का भी आरोप एजेंसी पर लगा है। इस गड्ढे से स्थानीय लोगों को परेशानी तो होती है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी पानी ढोकर लाने वाली उन महिलाओं को होती है जो दूसरे के सहारे हैं। इधर दिक्कत हो रहा है, पीने का बहुत दिक्कत है। इधर हम लोग को पानी का इतनी ही दिक्कत है कि मत बोलिए। बहुत दूर से ढो के लाते हैं, तब नहाते हैं, धोते हैं, खींचते हैं, तब काम हो रहा है। वहाँ ढोके फिर खड़े हैं बाल्टी लेके, फिर जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर काम करेंगे। इसके पास मोटर है जिसका नल चल रहा है, वहाँ से दूर से ढो के लाते हैं पानी। वहीं बीते 5 सालों में परेशानी का सामना कर रहे लोगों की समस्या को लेकर जब अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 7 दिनों में कार्य पूरा करा लूंगा, अगर कार्य नहीं हुआ तो कार्रवाई करूंगा। उसको लेकर के भी असिस्टेंट इंजीनियर जो है पीएचडी डिपार्टमेंट के जो है वो साथ में थे। उनको ये बताया गया कि इसमें क्या कार्रवाई हुई आपके स्तर से, अन्यथा अब हमारे स्तर से कार्रवाई होनी बाकी रह गई है। तो हमारे स्तर से जो कार्रवाई होगी वो दंडात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसा होगी, क्योंकि ये काम पीएचडी को ही इसको करना है। उस स्थिति में उन्होंने 1 सप्ताह का उसके लिए भी समय मांगा है कि हम इसकी स्थिति बता देंगे आपको
और जो कनेक्शन होना है सैचुरेशन के अलावा जो कनेक्शन होना है वो विभाग से संपर्क करके वो अपना कनेक्शन के बारे में आवश्यक कर लेंगे। डीटीवी भारत के लिए मुंगेर से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में देर शाम एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। यह घटना उस वक्त की है जब पीड़िता अस्पताल के बाथरूम में गई थी। पीड़िता बच्ची जो है वो बाराहाट की रहने वाली बताई जा रही है। वही मामले को लेकर पीड़िता का कहना है कि वो अपने भाई के साथ बड़ी बहन का इलाज कराने मायागंज अस्पताल पहुंची थी, जहां शौचालय में युवक ने उसे धमकाते हुए कहा कि किससे फोन पर बात कर रही हो, जिसका विरोध जताने पर युवक ने बच्ची का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। हालांकि इस घटना में पीड़िता का भाई भी वहां पहुंचा। भाई दिव्यांग होने के कारण बदमाश उससे हाथ छिड़ाकर फरार हो गए, लेकिन शोरगुल होने के कारण अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों ने आरोपी प्रशांत कुमार को धर दबोचा, जो अस्पताल का ही दैनिक कर्मचारी निकला। मामले की जानकारी मिलने पर बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस के बयान पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अरे सब जगह कैमरा होगा ना, हो कि नहीं होगा? बाथरूम के अंदर आपको इतना सेंस बाहर में होगा ना, हो तो बाहर में होगा तो हम उसका अगर मुंह दावे को ले गए होंगे या कुछ किए होंगे। ये सब ठीक नहीं है। समझे थोड़ा क्या समझे कि जाने हमको जाने से थोड़ी है कि हमको। खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के गिरजापुर में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 3 राउंड हवाई फायरिंग कर जेवरात, मोटरसाइकिल और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित कुमोद शाह व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाकर लिखित आवेदन बेलदौर थाना अध्यक्ष को दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले ही जमानत पर अपराधी छूटे थे। रुकने बाद हमारा पुत्र से चाबी मांगने लग गया। चाबी ने मांगा, 3 फायर किया। वो 3 फायर करने दिया तो सब सामान लूट लिया घर से और मोटरसाइकिल वो भी लेके भाग गया। पुलिस पहुंचा था घटनास्थल पर? पुलिस थोड़ा देर के बाद गया था। पुलिस देख लिया, पुलिस सही बक्सा तोड़ फाड़ के सब निकाला हुआ था, मोटरसाइकिल गायब। मुंगेर जिला अंतर्गत 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पुलिस ने शराब निर्माण में लगी कई भट्टियों को ध्वस्त किया, तो कई किलो फुला हुआ महुआ जावा भी नष्ट किया है। दरअसल बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याण टोला गंगा घाट में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब निर्माण के कई भट्टी को ध्वस्त किया और देशी शराब भी बरामद किया। वहीं गंगा पुलिस और ALTF ने नक्सल प्रभावित बिहावे जंगल में शराब निर्माताओं के खिलाफ छापेमारी की है, जहां से पुलिस ने 1400 किलोग्राम जावा महुआ और 2 भट्टी नष्ट किए। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश के अनुसार मुंगेर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित ADR भवन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज अशोक कुमार पांडे सहित अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। लोक अदालत में कुल 10 बेंच अलग अलग विभागों के मामले निपटारे को लेकर लगाया गया था। हेल्प डेस्क भी लगाया गया था, ताकि जिन लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है हेल्प डेस्क से सहायता ले सके। लोक अदालत के दौरान आपसी समझौते के आधार पर 100 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया। इस मौके पर जिला जज अशोक कुमार पांडे ने कहा है कि लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन हो रहा है। नालसा के दिशा निर्देशन पर आयोजित किया जा रहा है। यह इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत है। लोक अदालतों में केवल और केवल शमनीय प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाता है। इस लोक अदालत में भी अधिक से अधिक शमनीय प्रकृति के वादों का निस्तारण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुंगेर में तारापुर स्नातक पार्ट 1 पार्ट 2 का परीक्षा केंद्र मुंगेर जिले के तारापुर से 40 किलोमीटर दूर नौगाढ़ी किए जाने का पुरजोर विरोध छात्र छात्राओं ने RS कॉलेज में किया। विरोध कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने यह बताया है कि एक दिन पहले प्राचार्य को मांग पत्र समर्पित किया गया था। आक्रोशित छात्र छात्राओं और विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा RS कॉलेज महाविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी किया गया और लगभग 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। वहीं प्राचार्य और महाविद्यालय कर्मियों को उनके कार्यालय कक्ष में बंधक भी बनाकर रखा गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो
तो वो अनशन पर बैठे रहेंगे। प्राचार्य डॉक्टर उदय शंकर दास ने बताया कि परीक्षा केंद्र बदलने की मांग छात्र छात्राओं के द्वारा किया जा रहा है, यह उनके प्रभावी क्षेत्र में नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो। सर रखा हुआ है, सर के मांगे हाँ, तो ये तो छात्र लोग जो बैठे हुए हैं सेंटर चेंज कराने के लिए, सेंटर चेंज कराने का मामला तो विश्वविद्यालय स्तर से होता है। तो छात्रों का जो मांग है उसको कंट्रोलर साहब को बता दिया गया है, कंट्रोलर रजिस्ट्रार साहब को भी बता दिया गया है। रजिस्ट्रार साहब बोले कंट्रोलर साहब से बात कीजिए, कंट्रोलर साहब फोन नहीं उठाए तो फिर BC मैडम से बात किए। पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पे जो हो रहा है वो सेंटर के लिए हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का सेंटर 20 किलोमीटर दिया और कुछ का 32 किलोमीटर दे दिया है। तो जो हमारी छात्राएं हैं वो तो इतना दूर नहीं जा सकती हैं, क्योंकि किसी के घर में पेरेंट्स नहीं है, तो किसी के घर में कुछ से कुछ प्रॉब्लम है, और इतना ज़्यादा दूर कैसे जाएंगी छात्राएं एग्ज़ाम देने के लिए। फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बिहार का गौरव सलोका इंटरनेशनल स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त। हम देते हैं आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ होती है नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाती है अनुभवी शिक्षकों की टीम। स्मार्ट क्लासेस और क्लास में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। साइंस लैब, मैथ लैब और कंप्यूटर लैब की सुविधा भी उपलब्ध। बच्चों को योग, खेल और संगीत की दी जाती है विशेष शिक्षा। कमजोर छात्र छात्राओं पर दिया जाता है विशेष ध्यान। यातायात की सुविधा भी है उपलब्ध। हमारा पता भिंगारी रोड, भोरे, गोपालगंज 841426। संपर्क करें 9931815710 और 6200764034। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले के सर्वे कमीशन के द्वारा दूसरे दिन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच आपको बता दें कि हो रहा है। मंदिर के आसपास के इलाके छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। मंदिर और मस्जिद के आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद में सर्वे के दौरान 8-7 फीट का ढेर मिला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्वे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मलबा हटाने के बाद टीम जांच करने वाली है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर विश्वनाथ मंदिर परिसर में पूरी टीम कमीशन के साथ दाखिल हुई है। छावनी में आसपास का इलाका तब्दील हो गया है। किसी तरीके की कोई घटना ना हो, साथ ही साथ किसी तरीके का कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हो चुका है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आज सर्वे का दूसरा दिन है, वीडियोग्राफी भी होगी। तो मां श्रृंगार गौरी और
सुजीत पटेल हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुजीत, ये बताइए, आज दूसरा दिन है और सर्वे हो रहा है, क्या कुछ इसको लेकर अधिक जानकारी है? जी बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर जो सर्वे का दूसरा दिन है, तो बात की है कमिश्नर और पूरी टीम जो सुबह लगभग 7:30 बजे पहुंच गई थी मंदिर परिसर में, और वहां पहुंचने के बाद फिर वो 8 यहाँ बजा है, तो 8 बजने के बाद ये लोग ज्ञानवापी परिसर के अंदर पहुंच चुके हुए हैं। अब सर्वे की टीम पूरी जांच कर रही है। जांच करने के बाद देखना है कि कल लगभग 50% काम पूरे हो चुके थे और जो कार्य है तो आज वो पूरे हो जाएंगे। और बात की जाए जो सर्वे के दिन जो दूसरा दिन है, और जो कल जो सुरक्षा व्यवस्था आज और अधिक बढ़ा दी गई है, और जो कल काफी स्टार्ट मंदिर में जो दर्शन कर रहे थे, जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, आज उनको भी जाने की रोक लगा दी गई है। अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है न मंदिर में दर्शन करने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बात की जाए, वहाँ की पूरी दुकानें जो है, दुकानों को चारों तरफ से फंसे रखा गया, न कोई दुकान नहीं खुल रही है, और हर लोगों को रोक दिया जा रहा है, किसी को भी जाने नहीं जा रहा। मीडिया को भी मंदिर से 100 फीट दूर पे ही रोका गया है। बिल्कुल सुजीत, एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है उसको वहां पर तैनात किया गया है, वीडियोग्राफी का काम, क्या संभावना है कि आज दूसरा दिन है, क्या ये वीडियोग्राफी का जो काम है वो कल भी आगे बढ़ सकता है? बता दें कि जो 50% का कार्य हो चुके हुए हैं, आज भी मतलब लगभग 12 बजे तक ये पूरे कार्य होने हैं, तो हो सकता है कि आज पूरे कार्य हो जाए। कहीं कोई अवसर आएगी तो तीसरा दिन भी हो सकता है। लेकिन जो प्रशासन से हम लोगों की बात हुई है, सुबह प्रशासन का कहना है कि 50% काम कल कर चुके हैं, 50% बचा है, तो आज कार्य पूरे हो जाएंगे। और इसको निर्णय जो कोर्ट को 17 तारीख को देना है, तो उस निर्णय को कोर्ट को वो देंगे। सुजीत, कल जांच के दरमियान कुछ सांप भी वहां पर मिले थे, और ऐसे में अब वहां पर कुछ इंतजाम भी किए गए थे, सपेरों को भी बुलाया गया था, इसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, जांच के हम बहुत कुछ ऐसे मिले थे जो लगभग 30 साल बाद जो वो खोला गया, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे गंदगी थे और फुल मलबे पड़े हुए थे, मलबे को हटाया गया, फिर वहाँ पर बैठने की जरूरत पड़ी, अंधेरा पूरा था, तो उसको देखा गया, देखने के बाद जो मिला तो उसको फिर बाहर करके साफ सफाई कराई गई है आज। लेकिन आज इतनी टाइम इनको नहीं लगेगी, तो कारण ये है कि कल का जितना काम 50% करीब हो चुका हुआ है, तो आज कार्य में कोई अधिक दिक्कत नहीं आनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया सुजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में आज सर्वे का दूसरा दिन है, और मां गौरी श्रृंगार और ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले के सर्वे कमीशन के दूसरे दिन भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच हो रही है। मंदिर के आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मंदिर और मस्जिद के आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन्हें बंद किया गया है। सर्वे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विश्वनाथ मंदिर परिसर में पूरी टीम कमीशन के साथ दाखिल हुई है। अगली खबर का रुख करेंगे। कन्नौज विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण अपने क्षेत्र में रोजाना नए नए काम शुरू कर रहे हैं। गरीबों के बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त खाने के इंतजाम के बाद अब मंत्री यहां के ऐतिहासिक मेहंदी घाट को चमकाने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने इस घाट पर मां गंगा की आरती शुरू करवाई है। गंगा आरती का शुभारंभ 125 पुजारियों की मौजूदगी में मंत्री ने किया है, और गंगा आरती के बाद मंत्री ने कहा कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसको तटों को दोनों तरफ से 5 किलोमीटर एरिया में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के तट पर देर शाम हुई आरती ने लोगों को बनारस की आरती की याद दिला दी है, और बनारस के 80 घाट पर होने वाली महाआरती को लोगों ने याद किया। इसके लिए जितने भी हमारे औद्योगिक केंद्र हैं वहाँ पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं, और जो हमारा पानी का प्रदूषण का स्तर है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। काम पूरा हो गया नहीं, अभी काम बचा हुआ है, उस पर और काम हो रहा है, जिससे कि इस प्रकार का प्रभाव ना हो। और आपको जानकारी होगी, एक बहुत अच्छी योजना इस बजट में आई है, जिसमें कि गंगा नदी के दोनों तट पे 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती अब की जाएगी। वहीं कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां स्टाफ को कैजुअल ड्रेस में देख मंत्री नाराज नजर आए, जिसके बाद मंत्री ने सभी को ड्रेस सहित आई कार्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले निरीक्षण में खामी मिली तो कार्रवाई की जाएगी। दरअसल गंगा आरती से लौट रहे मंत्री ने अचानक अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल का हालत देखा और कर्मियों पर नाराजगी भी जताई लापरवाही को लेकर।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।